कहते नहीं बनता, कुछ करना पड़ता है, भूलकर सारी मुश्किलें अपनी ज़िद पे अड़ना पड़ता है। इतना आसान नहीं है सपनों का हकीकत हो जाना, कभी दुनिया से तो कभी खुद से लड़ना पड़ता है। तो जी हाँ, आज मैं बात करने वाली हूँ अरुणिमा सिन्हा जी के बारे में, और आज मैं उनकी बायोग्राफी यानी जीवनी बताने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल टीशा हिंगराजिया। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की रहने वाली अरुणिमा सिन्हा। तो ये कहानी शुरू होती है 11 अप्रैल 2011 से। जब अरुणिमा जी लखनऊ से दिल्ली आ रही थी, तब ट्रेन में कुछ बदमाशों ने उनसे सोने की चेन मांगी। अरुणिमा जी वॉलीबॉल चैंपियन थी, इसलिए उन्होंने स्पोर्ट्स वुमेन स्पिरिट दिखाई और चेन देने से इनकार कर दिया। तब उस बदमाशों ने अरुणिमा जी को चलती ट्रेन से फेंक दिया। लेकिन दुख की बात तो ये है, जब वो गिरी तो सामने से दूसरी ट्रेन आई और वो टकरा के नीचे गिर गई। फिर जब अरुणिमा जी होश में आई, तब उन्हें पता चला कि उनका एक पैर कट चुका है। वो पूरी रात ऐसे ही दुख दर्द से सहन करती रही। सुबह कुछ गांव वालों ने उन्हें अस्पताल ले गए। करीब 4 महीने तक अरुणिमा जी अस्पताल में रही। न्यूज़पेपर में कुछ ऐसी खबरें आने लगी कि अरुणिमा के पास ट्रेन की टिकट नहीं थी, इसलिए अरुणिमा जी ट्रेन से कूद गई। तो कहीं उनके घर वालों ने खंडन किया, इसलिए अरुणिमा सुसाइड करने चली गई। लेकिन ये सब खबरें का कोई खास असर अरुणिमा जी पे नहीं पड़ा। अरुणिमा जी जब बेड पे थी, तब उन्होंने सोचा कि भगवान ने मुझे बचाया है तो कुछ इतिहास रचने के लिए बचाया है। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि वो वॉलीबॉल नहीं, लेकिन लाइफ का सबसे बड़ा टफ माउंटेनिंग वो चुनेगी। जब उन्होंने लोगों से ये बात की, तो लोगों ने बोला कि अरुणिमा, क्या तुम पागल हो गई हो? जब भी लोग आपको बोलने लग जाए कि आप पागल हो गए हो, तो समझ जाओ आप सही ट्रैक पे हो। और ऐसा ही कुछ अरुणिमा जी के साथ भी हुआ। जब उन्होंने लोगों से ये बात किया, तो लोगों ने सबने नेगेटिव फीडबैक दिया। फिर वो बचेंद्री मैम से मिलने गई और बचेंद्री मैम को बोला कि मुझे माउंटेनिंग करनी है, आप मुझे गाइडेंस दो। तो बचेंद्री मैम ने आंख में पानी भरते हुए कहा, अरुणिमा, तुमने ऐसी हालत में भी माउंट एवरेस्ट चढ़ने का सोचा, तो अपने मन में ही तो तुमने एवरेस्ट फतह कर लिया। अब तो सिर्फ लोगों के लिए ही तुम्हें चढ़ना है। लोगों ने उनका फिजिकल अपीयरेंस देखा, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा कि अरुणिमा जी के अंतरात्मा में क्या चल रहा था, और किसी ने भी नहीं समझा ये बात। फिर अरुणिमा जी के साथ बचेंद्री मैम और उनकी फैमिली ने सपोर्ट किया। तो अरुणिमा जी का माउंट एवरेस्ट चढ़ने का सफ़र यहीं से शुरू होता है। लोगों को जहां बेस कैंप से हेड कैंप तक जाने में 2 मिनट लगते थे, तो वहीं अरुणिमा जी को 3-3 घंटे लग जाते थे। लाख कोशिश के बाद भी अरुणिमा जी ने अपनी हार नहीं मानी, और वह मई 21, 2013 को ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे थी। आदमी अपने मन से विकलांग नहीं होता, वो शरीर से विकलांग होता है। और इतना ही नहीं, एशिया एवरेस्ट, अफ्रीका किलिमंजारो, यूरोप एल्ब्रस जैसे कई पहाड़ अरुणिमा जी ने पार कर लिया, और ये साबित कर दिया कि लक भी उनका साथ देती है जिसके अंदर जीतने का जज्बा होता है। तो यही थी कुछ कहानी अरुणिमा जी के बारे में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सोच बदलो, देश बदलेगा। जय हिंद, जय भारत।